एक बार एक लड़का अपनी लाइफ से बहुत परेशान होकर एक गुरुजी के पास जाता है अपनी परेशानी बताने। वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मैं अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज झेल रहा हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, मैं अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखना चाहता हूँ, उन्हें हर एक सुख सुविधा देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें दुनिया दिखा पाऊँ, लेकिन पैसे के अभाव में मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। सो मुझे कोई रास्ता बताएं जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ और अपने परिवार को अच्छे से रख पाऊँ। गुरुजी उससे बोलते हैं कि ठीक है, चलो मेरे साथ, और उस लड़के को एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जहां पर बहुत सारे कंकड़ पड़े होते हैं। गुरुजी उस लड़के से बोलते हैं कि इन सारे कंकड़ों में से कोई एक कंकड़ ऐसा है जो किसी भी धातु, किसी भी मेटल को सोने में बदल सकता है, गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। और उस कंकड़ की जो पहचान है वो उसके तापमान, उसके टेम्परेचर से हो सकती है। तुम बाकी के किसी भी कंकड़ को हाथ में उठा के जब महसूस करोगे तो वो कंकड़ तुम्हें ठंडी महसूस होगी, लेकिन उस पर्टिकुलर कंकड़ को जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है, जब उसे हाथ में उठा के महसूस करोगे तो गर्म महसूस होगी। सो उस कंकड़ से तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। वो लड़का बहुत खुश हुआ ये सुनकर। उसने सोचा कि इस काम को तो मैं कुछ ही महीनों में कर सकता हूं और मुझे डेली के कुछ ही घंटे इसमें देने हैं। सो वो अगले ही दिन से इस काम में लग गया। वो हर एक कंकड़ को उठाता, उसे महसूस करता और ठंडा महसूस होने पर वो उस कंकड़ को समुद्र में फेंक देता ताकि वो कंकड़ बाकी के कंकड़ों में फिर से मिल ना जाए। इस तरीके से उसने पहले दिन काम किया, 2-3 घंटे उसने काम किया इसमें। दूसरे दिन काम किया, 1 सप्ताह काम किया, 2 सप्ताह काम किया, देखते देखते 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने, 4 महीने हो गए, मगर अभी तक उसे वो कंकड़ नहीं मिला था। लेकिन चूंकि वो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा था तो उसकी स्पीड बढ़ गई थी। लेकिन एक जगह वो गलती कर रहा था। उसे भरोसा तो था कि हाँ, वो कंकड़ उसे यहां मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे कंकड़ को बारीकी से परखना उसने कम कर दिया। वो अब कंकड़ को उतनी बारीकी से नहीं परखता था जितने कि शुरू के 1 महीने में वो परखता था। अब उसकी हैबिट हो गई थी कि कंकड़ को फटाफट उठाना है और समुद्र में फेंक देना है। फाइनली 5वें महीने में जाकर उसे वो कंकड़ मिल जाता है। वो जैसे ही उसे अपने हाथ में उठाता है और महसूस करता है, उसे वो कंकड़ गर्म महसूस होता है। मगर चूंकि उसकी हैबिट हो जाती है कि कंकड़ को उठा के समुद्र में फेंकना है, तो उस कंकड़ को भी समुद्र में फेंक देता है। और जैसे ही समुद्र में फेंकता है उसे महसूस होता है कि ये उसने क्या कर दिया। पिछले 5 महीने से जिस कंकड़ को खोजने के लिए वो मेहनत कर रहा है, उस कंकड़ को उसने समुद्र में फेंक दिया और उस समुद्र से अब उस कंकड़ को वो ला नहीं सकता। उसे बहुत अफसोस होता है। जो कंकड़ उसके फॉर्चून को बदल सकता था, उस कंकड़ को उसने मिस कर दिया। सो ये कहानी में बताती है कि लाइफ में भी हम अपने हर एक दिन को नॉर्मल डेज की तरह देखते हैं, नॉर्मल डेज की तरह स्पेंड करते हैं, लेकिन इन नॉर्मल डेज के अंदर कुछ स्पेशल डेज होते हैं जो हमारे लिए कुछ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, ठीक उस गर्म कंकड़ की तरह। लेकिन चूंकि हमारी हैबिट होती है हर एक दिन को नॉर्मल डेज की तरह देखने की, नॉर्मल डेज की तरह स्पेंड करने की, सो हम उस स्पेशल डेज को भी, जो कि हमारे लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी लेके आई है, नॉर्मल डेज की तरह ही स्पेंड कर देते हैं और वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं जो हमारे लाइफ को भी सोने की तरह बना सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। गुड लक, लव यू गाइस।